बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, आज की रेसिपी बहुत ही यमी, आसान सी, फटाफट से झटपट बन जाने वाली है, जो कि बेकिंग से ही रिलेटेड है। आज हम बना रहे हैं सैंडविच केक्स, जो कि हम सैंडविच मेकर के अंदर बनाएंगे। बहुत ही आसान से हैं, चंद एक इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे और बहुत मज़े के लंच टाइम में, शाम को चाय के साथ कोई अचानक से गेस्ट आ जाएं, फ़ौरन से बन जाने वाले। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, जिनको मैं अच्छा सा बीट कर लूँगी। हमने अंडों को इतना बीट करना है कि ये अच्छे से मिक्स अप हो जाए और झाग बननी शुरू हो जाए। यहाँ देखिए, मेरे अंडे अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी शामिल कर दी है। आप अगर आसानी चाहें तो आप पिसी हुई चीनी ले लें, तो और भी ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा। चीनी डालने के बाद हम दोबारा से इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 कप मैदा शामिल कर दिया है। उसके साथ 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक डाल दिया है। इससे चीनी और नमक का फ्लेवर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। इसके साथ ही इसके अंदर मैं 8 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर दूंगी। तो और 4 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। जिस तरह मैं इसको ग्रीस करूँगी और इसके अंदर मैं ऑयल डालकर अपना मिक्सचर डाल दूँगी, आप यही प्रोसेस सेम चूल्हे पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दिए। 4 खाने के चम्मच नीम गर्म दूध शामिल कर दिया है और अब मैं इस मिक्सचर को अच्छा सा पेस्ट बना रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ और साथ में ही मैंने अपना सैंडविच मेकर जो है उसको ऑन कर दिया है ताकि वो गर्म हो जाए। जब हम इस मिक्सचर को बना लेंगे तो हमने इसको 10 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट देनी है। उसके बाद हम अपने सैंडविच केक्स बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा मिक्सचर अच्छा सा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें एक ऑप्शनल काम कर रही हूँ। मैं 5 से 6 खाने के चम्मच बैटर एक अलग बाउल में डाल रही हूँ और उसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर डाल दूँगी, ताकि इसको मैं चॉकलेटी कलर दे सकूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ मैंने कलरिंग के लिए ये प्रोसेस कर रही हूँ। जब हम इन दोनों बैटर्स को मिक्स कर लेंगे, 10 मिनट के लिए हम इनको रेस्ट देंगे और उसके बाद हम अपनी बेकिंग स्टार्ट कर देंगे। जी, तो अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आपने इसी तरह कोई फ्राई पैन ले लेना है और फ्राई पैन के अंदर आपने हल्का सा उसको ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। 1 चाय का चम्मच ऑयल काफ़ी है और साथ में चूल्हा गर्म हो जाए, तब पैन गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर आपने ये मिक्सचर 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच डालकर कुक कर लेना है। उस तरह भी ये बन जाएंगे। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि बन नहीं सकते, बहुत आसानी से रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, हमने अपने बैटर को रेस्ट दे लिया है। अब मैं पैन ऑन कर रही हूँ, पैन भी गर्म है। अब मैं इसको ऑयल के साथ अच्छा सा ग्रीस कर लूँगी, ताकि हमारा जो है पैन केक वो नीचे चिपके नहीं। आधा चाय का चम्मच तकरीबन मैं ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लूँगी। इसकी दोनों साइड्स हमने ग्रीस कर लेनी है जहाँ पर बैटर डालेंगे, और ये अपर साइड भी, ताकि हमारे पैन केक जो है वो चिपक ना जाए। बहुत झटपट से बन जाने वाले हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैंने अच्छा सा इसको ग्रीस कर लिया है और अब इसके अंदर मैं 1-1 चम्मच शामिल करती जाऊंगी बैटर। मैंने यहाँ पे चम्मच जो है वो थोड़ा बड़ा ले लिया है, जो हम डोंगो वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रीस करने के बाद मैं 1-1 चम्मच इसके अंदर हम चारों साइड्स पे 1-1 चम्मच डाल देंगे और डेकोरेशन के लिए मैं इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा कोको पाउडर वाला बैटर भी शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो इस पर आलमंड्स डाल सकते हैं, कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं, मिक्स बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। देखिए, मैं इसको सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन देने के लिए इसके ऊपर बैटर शामिल कर रही हूँ।
हमारे पैनकेक इतनी देर में रेडी हो जाएंगे जितनी देर में हम इसका जो है टाइमर और लाइट ऑन होगी, और लाइट जब ऑफ हो जाएगी तो हमारे केक्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। जी ये देखिए आराम से हमारे सैंडविच केक्स रेडी हो चुके हैं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।